लोग कान वाला टॉपिक पढ़ने वाला है ना। हम लोग कान का फंक्शन कैसे कैसे काम करता है थोड़ा सा संक्षिप्त में ही पढ़ेंगे, डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं ना कि कौन कौन क्या क्या काम करता है ना, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो कान है ना, ये वाला कान, ये वाला पार्ट को हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स। हेलिक्स कहते हैं। ये चीज है हेलिक्स, ये वाला पटवा को हेलिक्स कहेंगे। थोड़ा सा अंदर घुसिएगा ना तो टेढ़ा उड़ा वाला सब खत्म हुआ, तो ऊपर तक दिख रहा है ना, उसको क्या कहेंगे? कॉन्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिया। और नीचे वाला ई वाला पटवा को, ई वाला कनवा वाला भगवा को क्या कहेंगे? ऑरिकुलर लोब, जिसको ईयर लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर लोब। ऊपर वाले पार्ट को हेलिक्स, बीच वाले पार्ट को कॉन्सिया ना। यहाँ सुनो, ऊपर वाला पार्ट को हेलिक्स, बीच वाला को कॉन्सिया और नीचे वाला को ईयर लोब करते हैं। क्या कहते हैं? ईयर लोब करते हैं। एक तरह से नाम पड़ा है कि लड़की लोग पहनती है क्या, इयरिंग पहनती है ना, ये ईयर लोब में पहनती है। किसमें? ईयर लोब में। ईयर लोब में पहनती, ईयर लोब नाम था इसलिए इंग्लिश में उसको इयरिंग के नाम से लोग उसको नाम रख दिया। इयरिंग पे अंदर कनवाली उनवाली, इंग्लिश में उसको इयरिंग ना कहते हैं। इसी ईयर लोब में आप पहनते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका मसल्स जो रहेगा ना, उसको क्या कहेंगे? कार्टिएज कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्टिएज कहेंगे। चलिए, इस कान वाले पार्ट में अंदर में जो आपका जो मसल्स बनाया है रेड रेड ना, जो नस है कान का नस, पूरा नसवा को क्या कहेंगे? टेम्पोरल बोन। क्या कहेंगे? टेम्पोरल बोन। हड्डी तरी रहता है, थोड़ा सा कठोर रहता है। कैसा रहता है? कठोर रहता है ना, तो हड्डी से थोड़ा सा मुलायम और मांस से थोड़ा सा छोटा हड्डी है। हाँ। और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, देखिए ये कान के चौधरा है। सब देहाती भाषा में सब कहता है कान के चौधरा, कान के चौधरा नहीं बोलता है। तो इसी को ईयर ड्रम करते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। जैसे ढोलक बजाते हैं ना, तो ड्रम को बजाते हैं ढोलक, तो कंपन करता है, कांपता है थोड़ा सा, तो क्या निकलता है उसका में? साउंड निकलता है। इधर से कोई बोल रहा है तो क्या वो साउंडवा उसका में जो जा रहा है आप बोले तो यहाँ से जो आपका ये बोलने के बाद इस पे जो हवा जा करके चोट कर रही है आपके कान पे, ये ईयर ड्रम पे क्या हो जा रहा है? साउंड क्रिएट हो रहा है। क्या हो जा रहा है? साउंड क्रिएट हो रहा है। अरे ईयर ड्रम जब साउंड क्रिएट हुआ तो इसके थ्रू भेजेगा ना, नर्व के थ्रू भेजेगा, और ये आपका जो है नर्व से भेजेगा किसके पास? ब्रेन के पास, और वहाँ से पता चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है। अगर आपका ये ईयर ड्रम खराब हो जाता है तो आप बहिरा हो जाइएगा। कोई कुछ बोलेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करके नहीं करेगा, वाइब्रेट करेगा तो साउंड क्रिएट नहीं होगा, और साउंड क्रिएट नहीं होगा तो आपके ब्रेन तक जैसे नहीं करेगा साउंड, तो फिर आप सुन नहीं पाइएगा। इसलिए इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। कोई टाइम तक बड़ी कमरे में बोलते रहता है, नहीं तो वैसे नहीं करना है। हो सकता है कहीं अगर लग जाए में या ड्रमों में, तो वही दिन से क्या कहलाने लगेगा? बहिरा कहलाने लगेगा। तो बचा के इसको रखना है, कुछ भी नहीं है। आप इसको देख लीजिए, ये सब आपका जब आगे क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में डीपली पढ़ना होगा कि सब क्या चीज़ है, कैसे फंक्शन करता है, वो सब पढ़ना है। अगर बायो ऑनर्स लेते हैं BSc वगैरह में तो आप जानिए अभी से स्टार्ट। फिलहाल खाली आप नाम भर जाना है इसका। ये वाला जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, क्या नाम है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ना। कई वाला यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया? कॉन्क्लिया ना, कॉन्क्लिया ना। फिर यहाँ पे आप जाइए, क्या है? वर्टिकुलर नर्व। नर्व मतलब आप पढ़ाए थे, नर्व पढ़ाए थे ना, नर्वस सिस्टम में नर्व पढ़ाए थे ना, वो चीज़ है। यहाँ पे एक कान के नीचे यही वाला नस कहियो ऐसे देखे हम वैसे करके तो वो नस तरी गया नहीं गया है, ये वाला ये आपका यही है स्टैचियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? स्टैचियन ट्यूब।
कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन साउंड एंटर थ्रू द एक्सटर्नल ईयर, जब आपके एक्सटर्नल ईयर ये वाला हुआ या मिडिल ईयर हुआ और लास्ट वाला पार्ट को इनर ईयर का है। शुरू वालों को एक्सटर्नल, बीच वालों को मिडिल और लास्ट वाला को इनर ईयर। हाँ, पूरा व्हेन साउंड एंटर थ्रू द एक्सटर्नल ईयर इट इज कलेक्ट एंड कैरी टू द मिडिल ईयर। जब एक्सटर्नल ईयर में साउंड जाता है उसको कलेक्ट करके भेजने का काम करता है कहाँ पे, मिडिल ईयर में। अब मिडिल ईयर में भेजा, देन ईयर ड्रम इज वाइब्रेट, तब आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट हो जाता है। वाइब्रेट हुआ, इज वाइब्रेट एंड ट्रांसमिटेड द साउंड इनटू द इनर ईयर। तो वाइब्रेट होकर के उस साउंड को भेजेगा इनर ईयर, इसमें इनर ईयर में। इनर ईयर इट इज कैरी टू साउंड इन द ब्रेन थ्रू नर्व। अब इनर ईयर क्या करेगा, वो जो साउंड वाइब्रेट होकर गया इनर ईयर में उसको कैरी करके नर्व के थ्रू किसके पास भेजेगा, ब्रेन के पास भेजेगा और वहीं से पता चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है। हाँ, समझ में आया ये चीज। हाँ, तो इसको आप लिख लीजिए ना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। अभी सबके नामवा खाली आप याद कर लीजिएगा ना, कि इसको ये करते हैं, इसको ये करते हैं, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जाइएगा उसमें बोला जाएगा कि ये ऐसे काम कर रही है। तो अभी याद नाम रहेगा तब ना उसमें आसान करेगा। क्लास बाई क्लास आपको पढ़ना है, आगे पढ़िएगा तो मतलब क्या होता है जीव का। इसके बाद देखिए जीव में आपको 4 तरीके के टेस्ट बोर्ड होते हैं। कितने तरीके के, 4 तरीके के टेस्ट बोर्ड होते हैं। कौन कौन, ईटर, श्योर, साल्टी, स्वीट। कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा, नमकीन लगेगा और मीठा लगेगा। तो कड़वा चीज हम लोग उस जगह पे न डाल के आगे में जाते हैं तो कड़वा लगेगा, मीठे में क्या लगेगा नहीं पता चलेगा क्या टेस्ट। सर पर हम कड़वा चीज खा लेना तो हम क्या देखिए कड़वा ना, लगता है। अगर ये टेस्ट बड आपके जीभ में ना रहे, अगर जो स्वीट वाला जो है, स्वीट लगने वाला, मीठा लगने वाला, अगर टेस्ट बड आपके में ना रहे तो आप मीठा चीज़ खाइएगा तो पता नहीं चलेगा क्या है। तो ये टेस्ट बड है तभी आपको पता चल रहा है कि इसका स्वाद खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि नमकीन है। तो देखिए, तो कड़वा वाला आपका जीभ के पीछे वाले हिस्से में, हाँ, और मीठा वाला एकदम यहाँ पे टिप पर, ये जो और शोर और सॉल्टी जो होता है वो साइड में रहता है। शोर और सॉल्टी जो होता है वो साइड में रहता है। ईटर ऊपर में, स्वीट नीचे, शोर और सॉल्टी आपका साइड में। हाँ, पूरा टेस्ट बड, पूरा इट इज मस्कुलर ऑर्गन, द टेस्ट बड रिसीव द सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड सेंड टू ब्रेन। हो रहा है कि आपका जो टेस्ट बड है वो क्या करता है, टेस्ट को रिसीव करके और भेजने का काम करता है ब्रेन के पास। किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन सबसे बढ़िया ऑर्गन, नहीं वो नहीं रहेगा तो कोई कमोए नहीं है, ना देख पाइएगा, न चल पाइएगा, न स्वाद ले पाइएगा, न सुन पाइएगा। तो ब्रेन को बचा के रखना ज़्यादा जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ब्रेन के बचा के ज़्यादा रखना जरूरी है। तो आपको ब्रेन को कैसे बचाइए, आप हेलमेट लगा के चलिए, हैं, और कोई भी कुछ ऐसा बात अगर कहता है जिससे आपको दर्द पैदा हो तो आप सुन सकते हैं, तो सुनिए, ना तो साइड हो जाइए, है कि नहीं। आप ज़्यादा गुस्सा भी करिएगा तो आपका यहाँ पे वो ग्लैंड होता है, किडनिया के ऊपर है वो ग्लैंड होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड, वो एक्टिव हो जाएगा और आपको भी लड़ने का मन करेगा, है कि नहीं। तो ब्रेन को, आप ब्रेन को ज़्यादा एकदम छोड़ दीजिएगा, सुस्त छोड़ दीजिएगा तो उसमें भी दिक्कत है। आप ब्रेन को ज़्यादा एकदम एक्टिव कर दीजिएगा तो बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन नहीं एकदम कम एक्टिव रहिएगा, कपड़ों मारे हुए लोग तैयार रहिएगा, लेकिन नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आपको इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। इसको इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी का 80% बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके घर का कितना बड़ा झगड़ा है उसको सुलझा सकते हैं। कुछ भी किसी से काम करवाना है इसका इस्तेमाल करके आप करवा सकते हो। उसी को तो बुद्धिमान कहा गया है,
तो इसका इस्तेमाल जो हम करने लगेगा यहाँ से कुछ भी लेकर के आ सकता है कि नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। इसका इस्तेमाल करके बढ़िया से बढ़िया क्रिमिनल को सुधारा जा सकता है और बढ़िया से बढ़िया शरीर को इंसान को बिगाड़ा भी जा सकता है कि नहीं? नहीं बिगाड़ सकते हैं, बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो ऊपर में बीटा ना, आप साइड वाला में आपका शोर और सॉल्टी टेस्ट बर्ड होता है, छोटा छोटा दाना दाना तरी जिह्वा में रहता है, देखे होंगे? नहीं रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, टेस्ट बर्ड है ना, वही सब टेस्ट करता है, खाना वाना के स्वाद कैसे बन रहा है तो बताता है। टैग होता है जी 4 दो ना, एक स्वीट, शोर, सॉल्टी और बीटर। आपके टिप ऑफ द टंग मतलब नीचे साइड में स्वीट है, शोर और सॉल्टी आपका साइड वाला में, साइड वाले हिस्से में है, यहाँ फिगर में देख रहे हैं। और बीटर आपका बैक ऑफ द टंग, पीछे वाले हिस्से में, मतलब पीछे ये में ना कड़वा लगे। कोई चीज़ ज़्यादा कड़वा लगता है, वैसे कोई कहता है कि दवाई ववाई खाना है तो आपको क्या करना है, चबा हुआ मत रहना, सीधे रहना। टेस्ट बर्ड को पता ही नहीं चलेगा तो कड़वा कैसे लगेगा? लगेगा करेगा तो लगता है ना, खाएंगे ना चबाएंगे तब लगेगा। कैसे लगेगा? सब लगता है। आगे बढ़। तो आज के लिए इतना ही ना, फिर हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? मेरा चबाई नहीं है। ये स्किन और नोज का मेरा स्किन और नोज आप इसको लर्न करके आइएगा, ठीक है? इसको एकदम बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा। टेस्ट